2 दिसंबर 2022। आज बाबा ने कहा है कि जितना हो सके साइलेंस में रहें। साइलेंस, क्योंकि हम जितना हम साइलेंस में रहेंगे उतना बाबा ने कहा देही अभिमानी स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस, राइट। तो आज मुरली शुरू होने के पहले हम काम करते हैं, क्योंकि हमारे यज्ञ में जो शुरुआत जो था, शिव बाबा धरती पर उतरे तो पूरा का पूरा नॉलेज एक साथ नहीं दिया। जैसे किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी में जो सिस्टम है ना, वही सिस्टम बाबा ने भी अपनाया। आप किसी स्कूल में जाते हो तो बच्चा पहले ABCD पढ़ता है, फिर धीरे धीरे पढ़ता है ना। उसी तरह बाबा ने भी धीरे 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 ज्ञान सुनाया और समझाया। आज ज्ञान कितना रिफाइंड हो गया, आज कितना उसका एप्लीकेशन हमको समझ में आता है, राइट। लेकिन बाबा ने स्टार्टिंग में धीरे धीरे समझाया बच्चों को। तो जो 14 वर्ष जो भट्टी हुई थी, तो सारा फोकस जो था वाज ऑन सोल कॉन्शियसनेस। उस यज्ञ के जो शुरुआत में सारा फोकस जो था, हम जितना साइलेंस में रहे, क्योंकि ज्ञान का विस्तार इतना नहीं था। ओम शांति, सुनाई दे रहा है? तो जो यज्ञ के शुरुआत में जो 14 वर्ष की जो भट्टी हुई थी, उसमें पूरा फोकस सोल कॉन्शियसनेस में था। एक ज्ञान बाबा ने बताया था कि बच्चे आप आत्मा हो, आप आत्मा, उसमें पूरा फाउंडेशन वही था। तो क्या होता था, वो 14 वर्ष साइलेंस में रहते हुए जो यज्ञ वत्स थे, वो सबसे ज्यादा वो ओम की ध्वनि का, इसलिए हमारे यज्ञ को स्टार्टिंग में ना ओम मंडली कहा जाता है। This Om Dhwani is a very very wonderful beautiful exercise. कोरोना काल में जब भी बहुत भाई बहन मुझे फोन करते थे कि हमको कोरोना हो गया है, हम रूम में अकेले हैं, क्या करें, तो हमने कहा तो जूम पर आइएगा। और जब वो जूम पर आते थे तो हम उनको कहते बस एक ही एक्सरसाइज करो, भले वो काढ़ा और जो भी पीना है वो पियो, जो मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते वो सब करो, लेकिन साथ में ओम की ध्वनि करो। तो जब आप ओम की ध्वनि करते हैं, एक तो सोल कॉन्शियस स्टेज पर आ जाते हो, ठीक है। ओम का मतलब ही होता आत्मा, करेक्ट। और फिर जब आप गहरी श्वास लेते हो और जब आप श्वास छोड़ते हुए ओम की ध्वनि जब करते हो, तो आपकी जो लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और आपको पता है वायरस जो है सबसे पहले ईयर नोज थ्रोट से वो इफेक्ट लंग्स को करता है, तो लंग्स कंजेस्ट हो जाता है। तो ओम की ध्वनि बहुत ब्यूटीफुल है। अभी हम लोग कुछ समय के लिए हम ओम की ध्वनि करेंगे, है ना। तो कैसे करना है आपको बताते हैं। हम सीधे बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, रिलैक्स होकर बैठेंगे। तो बाबा कहते हैं मुझे बच्चे श्वासोश्वास मुझे याद करना, श्वासोश्वास बाबा को याद करना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, श्वास को याद करते हैं, श्वास को याद नहीं करना है, श्वासोश्वास बाबा को याद करना। आप में से कितने लोग हैं यहाँ बैठ के जो श्वास ले रहे हैं, वो जरा हाथ उठाओ। श्वास नहीं लेंगे तो कैसे चलेंगे? श्वास लेंगे, श्वास को धीमी करना है ना। तो श्वास को कैसे धीमी करेंगे, जब हम संकल्पों को ध्यान करेंगे, बहुत प्यार से जब हम बाबा को याद करते हैं, तो मन साइलेंस में होने लगता है, मन की संकल्पों की गति कम होती है। जब मन के संकल्पों की गति कम होती है, तो जो श्वास जो होता है वो धीरे और गहरा होता है। डीप ब्रीदिंग होना चाहिए, इट शुड नॉट बी शैलो ब्रीदिंग। कछुआ बहुत डीप ब्रीदिंग करता है, बहुत धीरे करता है, इसलिए 150 वर्ष रहता है, जीवन जीता है। कछुए का मिसाल बताते हैं, स्लो एंड स्टेडी, धीरे धीरे धीरे। तो हमको भी ऐसे ही करना है। तो साइलेंस का मतलब ये नहीं कि हम सारा दिन कुछ बोले नहीं। साइलेंस का एक्चुअल मतलब होता है कि मन के संकल्पों की गति को, ट्रैफिक को कम करें, ठीक है। तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आराम से बैठे, आंखें खुली रहे, फिर पहले देख लेना, गहरी श्वास भरना और श्वास को छोड़ते हुए पहले देख लीजिएगा,
ओ, और हमारे जो लिप्स है ना वो ओ के शेप में होना चाहिए। दैट इज अ इंडिकेशन दैट हमारी ओम की ध्वनि करेक्ट हो रही है। ओ, जब आप ओम की ध्वनि कर रहे हैं तो अपने को आत्मा समझ कर, जब आप एक्सेल करेंगे, जैसे आप गहरी श्वास ले रहे हैं तो फील करना मैं आत्मा हूँ। और फिर जैसे आप ओम की ध्वनि करेंगे तो आप हम क्या फील करेंगे? शिव बाबा से वो ज्ञान गुण और शक्तियों की किरणें आ रही हैं, आत्मा को टच कर रही हैं, टचिंग एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन सिस्टम। और मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? स्व के अस्तित्व में टिकना, स्वस्थ, हेल्दी, हील thyself। स्वस्थ का अर्थ ही होता है, इट्स नॉट जस्ट फिजिकल। जब हम सेल्फ के कॉन्शियसनेस में टिकते हैं तो हम स्वस्थ हैं। ठीक है, आराम से बैठो, गहरी श्वास से। हम सब अपने लंग्स की कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे। सो डोंट ओवरस्ट्रेन योरसेल्फ, बी वेरी कंफर्टेबल, बी वेरी इजी। और एक्सरसाइज करते वक्त ओम की ध्वनि तो कर रहे हैं, भ्रुकुटी के बीच में मैं चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा से ज्ञान गुण और शक्तियां मुझ आत्मा तक पहुंच रही है। चलिए दूसरी बार करते हैं, गहरी श्वास भरिए। लास्ट बार करेंगे, करते वक्त महसूस करना श्वासोश्वास हम बाबा को याद करना मन और बुद्धि से। विश्वास भरिए। श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें देखिए, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ सक्सेस। दोनों हाथ को जोड़िए। फ्रेश भी हो जाते हैं, थोड़ी और थकावट होती है, नींद होती है ना, तो निकल भी जाती है। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। आज की मुरली है मीठे बच्चे। बाबा, इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं। इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी।
रॉयल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? उठना बैठना चेहरे को रॉयल बनाने के लिए कोई क्रीम क्या चेहरा जो है भाई तो रॉयल कैसे बनाए? चेहरा तो एकदम राइट आंसर है। बाबा ने भी ये शब्द यूज किया, बाबा के शब्द हैं चेहरे और चलन से। तो हमारे यज्ञ के स्टार्टिंग में एक बार कभी कभी बाबा मुरली में कहते हैं ना कि अचानक अगर आपका शरीर छूट जाए तो कौन सा पद पाएंगे ना, ये बाबा करके मुरली में कहते हैं। तो एक बार बाबा की मुरली चली तो बाबा ने कहा कि अब भी अगर शरीर छूटेगा तो ना बच्चे कौन सा पद पाएंगे। अच्छा, बाबा ने तो मुरली चलाकर बाबा चले गए। छोटा सा संगठन था और आपको पता है यज्ञ के स्टार्टिंग में बहुत सारे संदेशी बहनें होते थे। उस समय क्लास में एक संदेशी बहन बैठी थी, सारे जो ग्रुप था तो संदेशी दीदी के पास गया, कहा दीदी आप जाकर वतन में जाकर पता लगाओ ना कि अगर अभी शरीर छूटेगा तो हम कौन सा पद पाएंगे। तो दीदी का वेट करो, मैं लेकर आती हूँ। वो टक टक करके निकल गया। अब सारे लोग का प्राणायाम होने लगा, बाप रे भी रिजल्ट निकलने वाला है, क्या होगा क्या होगा। कुछ समय के बाद दीदी आए, सबको बोलने लगे सत्य माँ का ये पाठ है, सबको आपको ये पाठ है, सत्य माँ को ये पद मिलेगा। तो कुछ भाई बहनों का जो पद अच्छा था वो बड़े खुश हुए, और कुछ भाई बहनों का पद ऊपर नीचे हुआ। तो उन्होंने वो दीदी से पूछा, दीदी आपको कैसे पता चला हम ही वहां पर वो पाठ बजा रहे हैं? क्योंकि संगम युग में जो हमको स्वरूप मिला है ना, चेहरे का और शरीर का जो स्वरूप मिला है वो तो सतयुग में चेंज होने वाला है। तो यही आत्मा वहां पर वो पाठ बजा रही है, आपको कैसे पता चला? दोनों में कुछ तो कॉमन होना चाहिए ना। तो संदेशी बहन जी ने क्या जवाब दिया होगा? नहीं, चेहरा तो ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ। चेहरा जो है ना, संगम युग का चेहरा एक प्रकार होता है, लेकिन जब हम देवी देवता बनेंगे सतयुग में तो चेहरा तो चेंज होगा ना। तो कैसे कुछ तो संगम युग और सतयुग में कॉमन अगर होगा तो दीदी कैसे, संदेशी बहन को समझ में आ गया यही आत्मा है वहां पे पाठ बजा रही है। सतयुग में तो हमारा रंग रूप स्वरूप तो पूरी तरह चेंज होगा ना। तो दीदी को कैसे पता चला यही आत्मा वहां पर वो रॉयल पार्ट बजा रही है? अरे भाई बहुत अच्छा पुरुषार्थ आप लोग कर रहे हो, सुबह अमृत वेला उठ रहे हो, 6 बजे 6:30 बजे मुरली के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं आप। लेकिन आप ही सतयुग में विश्व महारानी और रॉयल परिवार में हैं आप, और वो कैसे, कुछ तो कंपैरिजन होना चाहिए ना। अभी का जो चलन है, अरे चलन बहुत अच्छा है बहन जी आपका, और जब आप रॉयल परिवार में जन्म लोगे इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आप भी वहाँ पे रॉयल परिवार में हैं और दीदी को कैसे पता चला? क्वेश्चन ये है, कुछ तो कॉमन होना चाहिए ना। जैसे होता है ना, बचपन का फोटो देखते हैं और अभी का फोटो देखते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं ना। बहुत अच्छे गुण हैं, लेकिन वही गुणवान व्यक्ति आप वहां पर रॉयल हो कैसे पता चले? चेहरा और चलन के आसपास ही आंसर है। हाँ, करेक्ट आंसर। तो दीदी ने कहा मुझे पता चला आपकी दृष्टि से। नयन शब्द यूज नहीं किया, क्योंकि सतयुग में हमारे नयन एकदम कमल नयन बन जाएंगे, लेकिन दृष्टि सेम रहती। दृष्टि का मतलब ये होता है कि जब हम किसी को देखते हैं तो हम अंदर सोच क्या रहे, उससे हमारी दृष्टि बनती है। दृष्टि विल रिमेन द सेम। तो जब आप कहते हो कि बाबा ने आज कहा ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। रॉयल का मतलब है वो रॉयल पवित्र दृष्टि। जब मैं किसी भी आत्मा को देखता हूँ, मैं उनके बारे में क्या सोच रहा हूँ मुझे पता है ना। फिर जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाए। एक व्यक्ति कैसा है, चेहरे में तो हम लोग बहुत सारे मुखौटा पहन सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति कैसा है वो उनके दृष्टि और उनके नैनों से पता चलता है। आईज, आंखें। जब छोटे छोटे बच्चे की आंखों को देखे, इतना शुद्ध, शीतल, पवित्र, रॉयल दृष्टि होनी चाहिए, फिर हमारी बहुत सुंदर सृष्टि होगी। समझ में आया?
ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। दूसरी पॉइंट है, मुख से बहुत कम बोलेंगे, मुख से बहुत कम बोलेंगे। बहुत वर्ष पहले दादी जानकी जी मुंबई में आए, तो भाई बहन दादी जी से मिलते थे ना, तो जोर जोर से बोलते ओम शांति ओम शांति। दादी इतनी जोर से चिल्लाती क्यों नहीं है? तो संतोष दी से पूछा, अरे मुंबई के भाई बहन इतना जोर जोर से ओम शांति मतलब शांति से बोलना चाहिए। तो कहा दादी क्या करे, मुंबई के लोग है ना लोकल ट्रेन में यात्रा करते रहते हैं, फोन पे वो सुनाई नहीं देता, तो चिल्लाते। बोला तो संस्कार चेंज करना पड़ेगा, सत्युग में तो लोकल ट्रेन होगा नहीं, लेकिन यही संस्कार लेकर जाएंगे। दादी फिर मुंबई जब वो क्लास ले रहे थे बीकेस का, दादी ने फिर वो मंत्र बॉम्बे बाय खास भाई बहनों को दिया, क्योंकि चिल्लाने की आदत हो जाती है। तो मुरली क्लास के बाद सभी लोग ये डायलॉग बोलना, हम सबको पता भी है, लेकिन खास दादी ने ये वरदान बॉम्बे के भाई बहनों को दिया। राइट, आज क्योंकि बाबा की मुरली है तो बाबा ने ये मंत्र बताया, सभी बोलो, कम बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, सोच के बोलो। तो मुख से बहुत कम बोले। तीसरी पॉइंट है, उनके मुख से सदैव रत्न ही निकलेंगे, उनके मुख से सदैव रत्न ही निकलेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़े बोलते हैं, वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। तुम तो ईश्वरीय संतान हो, तुम तो ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें रॉयल्टी में रहना है। तुम तो ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें रॉयल्टी में रहना है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। ऐसे तो कोई होता नहीं जो कहे कि बेहद के बच्चों प्रति समझाते हैं। बच्चे समझते हैं कि हमारा बेहद का बाप वह है जिसको शिव बाबा कहते हैं। यूं तो बहुत मनुष्य हैं जिनका नाम शिव होता है, परंतु वो कोई बेहद का बाप नहीं। बेहद का बाप एक ही है जो परमधाम से आया है। उस निराकार को ही पुकारते हैं, उनको भगवान कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है। भगवान जो परमधाम में रहते हैं वे सब आत्माओं का बाप है। तुम कोई गुरु गोसाई आदि के आगे नहीं आए हो। तुम जानते हो कि हम बेहद बाप के आगे बैठे हैं। बेहद का बाप मधुबन में आया है। वो लोग कहते हैं श्री कृष्ण मधुबन में आया, परंतु नहीं, बेहद के बाप की ही मुरली मधुबन में बजती है। बाप समझाते हैं, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, ना कि युगे युगे। ये भूल कर दी है जो कहते हैं युगे युगे आता है। ये भी जो शास्त्र आदि हैं वह सब भक्ति के हैं, ऐसे नहीं कि ये अनादि है। बाबा ने समझाया है कि सागर और पानी की नदियां अनादि है ही। बाकी ऐसे नहीं कि भक्ति अनादि है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष का चक्र है। विज्ञान कहता है जो फॉसिल टेक्नोलॉजी है मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो वहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। खास करके जो नए भाई बहन हैं फॉसिल टेक्नोलॉजी में उससे पता लगा सकते हैं मशीन के द्वारा भाई कितना वर्ष होगा। अगर देखा जाए तो 5000 वर्ष की कहानी तो करेक्ट है, लेकिन फॉसिल टेक्नोलॉजी कैसे कहते हैं हजारों लाखों वर्ष है। अब भाई वो मिट्टी ही घूमता जा रहा है, पत्थर ही घूमता जा रहा है। ये लाखों वर्ष हो सकता है अगर आपका इंस्ट्रूमेंट राइट है। हम भी कह रहे हैं 5000 इंटू इंफिनिटी, आप कह रहे लाखों वर्ष का है, तो उसने लाखों वर्ष 5000 5000 5000 5000 लाखों वर्ष होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। कहाँ कॉन्फ्लिक्ट किधर हो रहा है? कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति शुरू होती है। बाबा ने समझाया ये सागर और पानी की नदी अनादि है। बाबा भी कह रहे हैं इस बात में,
प्रकृति अनादि है, चलता रहता है वो। बाकी ऐसे नहीं कि भक्ति अनादि है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर में। कौन कौन इस जन्म में खूब भक्ति की, वह हाथ उठाओ। कहाँ कहाँ भटके, कितना ढूंढते रहे, कितना ढूंढते रहे। भक्ति और ज्ञान में अंतर क्या है? भक्ति जो है ना, दोनों में भावना है, वी शुड अप्रिशिएट दैट। भावना जरूर है, लेकिन भक्ति में समझ नहीं होती है। जब समझ नहीं होता ना तो डर लगता है। किसी बच्चे को अगर कुछ बात समझ में नहीं आएगी तो उसको डर लगेगा, पता नहीं यही प्रश्न आ जाए तो। और अगर जिस बच्चे को उस प्रश्न के बारे में समाधान बहुत अच्छे से मालूम, he knows how to solve, वो तो यही कहेगा भगवान यही क्वेश्चन आ जाए, यही क्वेश्चन आ जाए। तो उसको डर थोड़ी ना लगेगा, उसको खुशी होगी, आनंद होगा, प्रेम होगा। तो भक्ति we were God fearing, spirituality we become God loving। फियर नहीं, किसी बात का डर, बहुत आनंद में, बहुत खुशी में। भक्ति शुरू होती है द्वापर में। बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है, वह इस ब्रह्मा द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते। सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे, बाप यहाँ सम्मुख बैठ समझाते हैं, तब तो गाते हैं दूर देश के रहने वाले। तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रदर्स हैं। दूर देश के रहने वाले हैं, वह गाने वाले तो कुछ भी समझते नहीं। तुम मुसाफिर हो, दूर देश से आए हो पाठ बचाने। तुम जानते हो ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ हार और जीत का खेल है, यह भी बात समझाते। सब मनुष्य चाहते हैं शांति मिले। शांति कोई मुक्ति धाम के लिए नहीं कहते, यहाँ रहते शांति मांगते हैं, परंतु यहाँ तो मन की शांति मिल न सके। सन्यासी लोग शांति के लिए जंगल में चले जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं कि हम आत्माओं को शांति अपने निराकारी दुनिया में ही मिल सकती है। समझते हैं आत्मा ब्रह्म अथवा परमात्मा में लीन हो जाती है। ये भी नहीं समझते कि आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। यह आत्मा बात करती है, आत्मा रहती है शांति धाम में, वहां उसको शांति मिलेगी। इस समय सबको शांति चाहिए। सुख को कोई सन्यासी मानते नहीं, तो शांति शांति करते रहते, क्योंकि वो परम धाम में मैक्सिमम टाइम मुक्ति में रहते ना। हम बाबा के बच्चे को शांति भी चाहिए और सुख भी चाहिए, हमको सुख भी चाहिए, क्योंकि हम लोग मुक्ति धाम में भी जाते हैं और सुख धाम में भी आते हैं। सुख को कोई सन्यासी मानते नहीं, निंदा करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में दिखाया है सतयुग त्रेता में भी कंस जरासंधी थे, लक्ष्मी नारायण को भूल गए हैं, तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप कहते हैं मैं हूं ही निराकार। वो लोग कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, एक तरफ महिमा गाते हैं, फिर कहते सर्वव्यापी है। स्टार्टिंग में ये बहुत चलता था, किसी को भी बोलो ना कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो बहुत गुस्सा हो जाते। आजकल तो लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है, भाई ठीक है आपको जो बोला, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहे। लेकिन सर्वव्यापी जो है ना, आप देखो सोचने की बात है, जब हम भगवान के सामने या भक्ति करते हैं ना, तो हमको लगता है हमारा मन एकाग्र होना चाहिए, कहते हैं ना। तो मन एकाग्र मतलब मन एक जगह टिके। अब जब हम भक्ति कर रहे हैं और फिर मन इधर उधर जा रहा है, तो लगता है कि नहीं मुझे ध्यान देना चाहिए। अगर भगवान सर्वव्यापी है, अगर मन इधर भी जा रहा है तो प्रॉब्लम क्या है भाई? वहां भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है, कहीं भी जाए ना मन। तो एक तरफ कह रहे हैं कि मन एकाग्र होना चाहिए, और दूसरे तरफ भगवान कह रहे हैं भगवान सर्वव्यापी। कितना है ना कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ पे हमको क्लियर कट पता है, एकाग्र होना है, एक बाबा को याद करना, और कहां पर याद करना ये बहुत क्लियर कट है। परम धाम, जैसे ही परम धाम से मन फिसला, हमको समझ में आता नहीं, उसको फिर से लेकर ये तो सारा खेल है ना, ये तो अभ्यास है, ये तो प्रैक्टिस करना है।
एक तरफ महिमा गाते हैं, फिर कहते सर्वव्यापी है। जब नाम रूप से न्यारा है, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? आत्मा का भी रूप जरूर है। कोई कह ना सके आत्मा नाम रूप से न्यारी है। कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा। तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते। जन्म मरण में मनुष्य आते हैं। ये है तुम्हारी पढ़ाई। पढ़ाई में कोई बाजा गाजा नहीं बजाते। तुम्हारी पढ़ाई होती है सवेरे। उस समय मनुष्य सोए रहते हैं। वास्तव में तुमको रिकॉर्ड बजाने की भी दरकार नहीं है। हम तो आवाज से परे जाते हैं। यह जो निमित्त सबको जगाने के लिए बजाने पड़ते हैं। मुरली पढ़ने अथवा सुनने में आवाज बाहर नहीं जाता है। पढ़ाई में आवाज होता ही नहीं है। बाप बैठ मंत्र देते हैं। कौन सा मंत्र देते हैं? उसको समझाया बाबा ने। सभी कहो, बच्चे चुप रहकर क्या करना है? याद करना है। यहाँ कोई गुरु आदि तो है ही नहीं जो बैठ एक एक को कान में मंत्र दे। फिर कह देते किसको नहीं, किसी को सुनाना नहीं, क्योंकि एक को 4-5 ही होते हैं। फिर भी जो भी है भावना है, we should respect every system। यहाँ तो वो बात नहीं है। बाबा तो इसमें जो लिखा हुआ है कि पढ़ाई में भी आवाज नहीं होता है ना, तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं, इसका थोड़ा सा समझा दें। यहाँ पे जो सारा पढ़ाई जो है ना, किस बात का हम पढ़ाई कर रहे हैं? सारा पढ़ाई है योग का। ये मुरली भी हमको है ना इसलिए पढ़ाई दी जाती है ताकि हम योग करें। हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इज योग। योग मीन्स याद, करेक्ट? क्योंकि अगर योग ठीक होगा, याद ठीक होगा, धारणा भी होगी और सेवा भी होगी। तो यहाँ पे जो पढ़ाई की जो बात कर रहे हैं कि जब हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं तो नेचुरली वी शुड बी वेरी साइलेंट। उस समय गीत और इसकी जरूरत है। अक्सर कहते हैं ना लोग योग के लिए हमको गीत जरूरत है। बाबा उस संदर्भ में कह रहे थे कि गीत बजाने की जरूरत ही नहीं। हाँ, पढ़ाना होगा तो शिव बाबा को भी ब्रह्मा तन्ना के बताना तो पड़ेगा ना। बिना बताए कैसे रहेगा? समझाना पड़ेगा। लेकिन खास बाबा ने आज याद की बात कही। याद में कोई गीत बजाने की दरकार नहीं है ना। बहुत जैसे अगर आप डबल फॉरेनर्स को अगर देखेंगे तो साइलेंट म्यूजिक बजाते हैं। लेकिन फिर भी ये गीत इसलिए भी बना है क्योंकि अगर नए लोग आते हैं तो नए लोगों को एक मन को जानने का एक रास्ता तो बताना पड़ेगा ना। भाई सोचे क्या? अब नए लोगों को पता ही नहीं रहता सोचना क्या है। जैसे होता है ना, आप पहली बार ड्राइविंग सीखने के लिए जाते हो। तो ड्राइविंग सीखने के लिए जाते हैं तो बताया जाता है भाई ये एक्सीलेटर है, ब्रेक है, क्लच है, इस तरह से चेंज करो आप। तो कोई तो सिखाए ना हमें। इसी तरह यहाँ पर वो बहनें हमें कमेंट्री करके बताते हैं। तो कमेंट्री करने से वो जो हम सुनते हैं उसके हिसाब से हम अपने मन को दिशा देते हैं। अच्छा, हमेशा बहनें बैठी तो नहीं रहती है, तो फिर इसीलिए गीत बजता है। तो जब गीत बजता है तो गीत जब सुनते हो तो मन वही सुनता है ना, तो मन को आप डायरेक्शन दे। लेकिन कुछ समय के हमेशा गीत से ही योग हो ऐसा जरूरी नहीं। That is what Baba is trying to say। तुम जब किसी को पर्सनल समझाते हो तो रिकॉर्ड बजाते हो क्या? नहीं। क्लास में भी ऐसे समझाना है। चित्र भी सामने है। जिसने कभी नक्शा ही नहीं देखा होगा तो क्या समझेंगे कि इंग्लैंड नेपाल कहाँ पर है? अगर नक्शा देखा होगा तो बुद्धि में आएगा। तुम बच्चों को भी चित्रों पर सारा ड्रामा का राज समझाया गया है। ये नॉलेज ऐसी है जो बिगर चित्रों के भी समझा सकते हो। मनुष्यों को भगवान का कुछ भी पता नहीं है। कल्प की आयु तो लंबी चौड़ी कर दी है। अब तुमको बाप ने समझाया है, तुमको फिर औरों को समझाना पड़े। 4 युगों का 4 हिस्सा करना पड़े, फिर आधा आधा करना पड़े। आधा में नई दुनिया, आधा में पुरानी दुनिया। ऐसे नहीं कि नई दुनिया की आयु बढ़ी देंगे। समझो कोई मकान की आयु 50 वर्ष है तो आधा में पुराना कहेंगे। दुनिया का भी ऐसे है। ये सब बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं।
इसमें गीत गाने व कविता आदि सुनाने की दरकार नहीं। हम संगम युग के ब्राह्मणों की रस्म रिवाज बिल्कुल ही न्यारी है। बाबा भक्ति को लेकर के ना, तो भक्ति में भजन गाते रहते हैं, आधा 1 घंटा भजन ही गाते रहेंगे तो वो भी ठीक नहीं, उससे कुछ होता नहीं है। तो बाबा भक्ति और ज्ञान को बताया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गीत और कविता, इसकी भी ज्यादा कोई जरूरत तो है नहीं। किसको पता ही नहीं है कि संगम युग किसको कहा जाता है, संगम पर क्या होता है। तुम जानते हो, दूर देश के रहने वाला बाप पति दुनिया में आया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का दूर देश नहीं है, दूर देश है शिव बाबा का और आत्माओं का। हम सब निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। पहले है निराकारी दुनिया, फिर आकारी, फिर साकारी। निराकारी दुनिया से पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है। तो बाबा आकर राज्य स्थापन भी करता है और धर्म स्थापन भी करता है। 2 चीज बाबा करते संगम में, कि राजाई भी स्थापन करते हैं। कौन कौन से धर्म की स्थापना करते हैं? करेक्ट, यस, है ना। देवता धर्म, फिर क्षत्रिय धर्म और ब्राह्मण, वैश्य शूद्र द्वापर और कलयुग में ना। तो बाबा कर यह धर्म की स्थापना करते हैं। पहले सूर्यवंशी घराना यहाँ था, फिर चंद्रवंशी घराने की आत्माएं आएंगी। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं है। चंद्रवंशी जब होते हैं तो कहेंगे सूर्यवंशी पास्ट हो गए। त्रेता में कहेंगे लक्ष्मी नारायण का पाठ पास्ट हो गया। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर वैश्य शूद्र बनेंगे, नहीं। ये नॉलेज तुमको अभी है। बाप तुमको चक्र का राज समझाते हैं। भल उन्होंने त्रिमूर्ति बनाया है, परंतु शिव को डाला नहीं है। शिव को जाने तो चक्र को भी जाने। तो चक्र कैसा है, कौन कौन से चक्र में क्या करना पड़ता है ना, युगों को। जैसे कौन कौन से युग आते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग का आयु कितनी होती है? 12.5। त्रेता, द्वापर, कलयुग। अच्छा, सतयुग में कितने जन्म होते हैं? 8। त्रेता में 12, द्वापर में, कलयुग में टोटल कितने में? वेरी गुड। सतयुग में कितने कला संपूर्ण? त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में, संगम युग में कलाकार बन गए। तो ये तो बहुत अच्छी बेसिक नॉलेज है। अब इस नॉलेज का थोड़ा सा और चिंतन करो। जैसे जो कोई नया भाई बहन आता है ना, तो हम उनको समझाते हैं, भाई अभी कलयुग चल रहा है, तो सबको बता रहता है कलयुग है भाई, इतना हालत खराब है। तो कलयुग के बाद एक नया सवेरा आएगा, सतयुग आएगा। तो स्टार्टिंग में सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, कोई तो कुछ अच्छा बोल रहा है। फिर आप समझाते सब में, है ना, 8 जन्म होगा, फिर 16 कला, फिर त्रेता युग में 12, जैसे आपने बताया धीरे धीरे। अब प्रश्न उठता है, सतयुग में सब कुछ ठीक है, एकदम परफेक्ट, लेकिन सतयुग से फिर हम लोग 16 कला संपूर्ण है, तो 16 से 15 कला क्यों होते हैं? हाँ, हम लोग ये एग्जांपल देते हैं ना, बैटरी न जन्म लेते लेते डाउन होती है। फिर एक स्टैंडर्ड एग्जांपल हमको जो स्टार्टिंग में शिविर में समझाया गया था, अब गाड़ी है ना, गाड़ी पहले बहुत अच्छी चलती है, गाड़ी को चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, तो गाड़ी की ना कार्य कुशलता कम होगी कि नहीं होगी? होगी। मेरे मुझे संकट में मैंने कहा, दीदी वो हमने तो सुना सत्य को पुष्पक विमान होगा। गाड़ी कलयुग में होती है ना, यहाँ के रोड खट्टे वाले रोड, ऊपर नीचे वाले रोड, तो वहां समझ में आती बात। अब वहां बैटरी जो है ना फुल चार्ज है, तो बैटरी फुल चार्ज है, तो बैटरी कम क्यों हो रही है? 16 कला से 15 कला होते क्यों है? अगर ये हमको समझ में आ जाएगा ना, तो फिर हम समझ सकते हैं उसी टेक्नोलॉजी को यूज कर कि संगम युग में हम कलाकार बने कैसे। अगर हमको ये बात का रहस्य समझ में आ जाएगा। हाँ नहीं, हम कह रहे हैं, हमारा प्रश्न ये कि 16 से 15 कला होते क्यों?
जन्म लेने के डिप्रिसिएशन स्थिति हाँ, जन्म लेते लेते डिप्रिसिएशन होता है ना। स्थिति घट जन्म लेते लेते डिप्रिसिएशन क्यों होता है? अरे भाई स्थिति सच्ची में अहंकार नहीं होता दीदी। नहीं तो मैं तो स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ ना। हम सब देवी देवता बनेंगे, 16 कला सबको एकदम मस्त। तो वो 16 से 15.5 क्यों होते भाई? वही रोक देना, या वो टेक्निक समझ में आ जाए। तो आज अगर हम 15 कला है सपोज संगम युग में पुरुषार्थ करके, तो हम उसको बढ़ा सकते हैं ना। टेक्नोलॉजी तो वही है। स्थिति घट जाती इसमें बढ़ा नहीं स्थिति स्थिति थोड़ा थोड़ा घटते जाते स्थिति थोड़ा थोड़ा कम क्यों होता है? यही तो प्रश्न है। समय अनुसार करेक्ट करेक्ट, आप लोग जो बोले एकदम राइट बोल रहे हैं। समय अनुसार अरे शरीर भान वहाँ नहीं होता। शरीर भान किधर है? सब लोग लाइट उड़ रहे हैं, देवी देवता है, सोल कॉन्शियस। समय अनुसार लीजिए, समय अनुसार। हाँ, हमारे पास एक स्टैंडर्ड जवाब होता है। तो बाबा ने कहा ड्रामा है। करेक्ट आंसर। आत्मा यूज होता है पर चार्ज हाँ यूज होता है। हाँ यूज होता है मतलब क्या करना है? अब वहाँ पे कोई हमको, अब यहाँ पे यूज होता है, सुबह उठे टिफिन बनाओ, फिर नौकरी में जाओ, ये करो, यूज करते ना। वहाँ तो बस बैठे खा रहे हैं, 56 प्रकार का भोजन उड़ रहे हैं। कहाँ यूज हो रहा है? यूज तो अभी क्या, अभी कितना बुद्धि लग रहा है। अरे भाई नया पुराना क्यों होता है? अरे संस्कार सत्युग में कितने अच्छे होते, रॉयल संस्कार होते। मैं पहले और दूसरे जन्म की बात कर रहा हूँ। अभी 15 से जैसे 16 चट्टी कला करने के लिए पुरुषार्थ करना होता है, वहाँ ऐसे ही डाउन होता है। अरे बहन कह रही है अभी 15 से 16 पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो वही संस्कार सत्युग में गिरने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। ड्रामा तो फाइनल आंसर है। ठीक है बाबा कहते नहीं फिर भी, लेकिन वहाँ पे अभी याद यहाँ पे करना है क्योंकि हालत खराब है भाई। वहाँ पे एकदम ठीक है ना। बस में 16 से 15.5 होता है कि उसको पकड़ना हमको। सब अच्छी दुनिया, एकदम ब्यूटीफुल दुनिया। तो होना ही नहीं चाहिए। चलो इसको समझना है ये। तो चलो एक एक्सरसाइज के द्वारा समझते हैं, ठीक है? मैं आपको एक एक्सरसाइज कराता हूँ क्योंकि इसके बाद बाबा ने इसी के बारे में समझाया है। वो अगर हमने टेक्निक समझ लिया तो आपको ये समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं, मैं आपको ना 2-3 शब्द दूंगा, उस शब्द को ना आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सपोज द वर्ड इज स्कूल, एंड अभी मैं बस ट्रेलर के रूप में बता रहा हूँ। स्कूल को वाक्य में प्रयोग करूँ, स्कूल शब्द को वाक्य में मेक सेंटेंसेस। बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल आना चाहिए शब्द, कहीं ना कहीं आप उसको फिट करो, ठीक है? अच्छा, आप कोई भी भाषा में लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, बंगाली में लिखिए, नेपाली में लिखिए, अगर हो सकेगा तो स्वामी भाई का मलयालम में भी लिख सकते हैं। वी आर नॉट टेस्टिंग द ग्रामर, बस वो शब्द जो है वो सेंटेंस में आना चाहिए, ठीक है? ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। मैं 3 शब्द दूंगा। अच्छा, हर शब्द के लिए, क्योंकि आप बाबा के बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं, वैसे मैं बाहर वालों के लिए 1 मिनट देता हूँ, आपको सिर्फ 30 सेकंड दूंगा। हाँ, आप लिख लीजिए, निकालो नोटबुक और पेन निकालिए, इससे आपको समझ में आएगा कि ये कब क्यों होता है, हम क्या पुरुषार्थ करते हैं वहां कब होने के, ये कैसे होता है, वो ड्रामा में वो सीन क्यों नूंद होता है। तो आप सभी का जवाब, बैटरी क्यों कम होती है ना, करेक्ट आंसर। लेकिन उसका अगर हमने फिलोसफी को समझ लिया तो संगम युग में हम वो पुरुषार्थ कर सकते, इसीलिए। अच्छा, ठीक है, ऑल दी बेस्ट, गुड लक टू यू। अगर वो किसी शब्द का सेंटेंस नहीं दिखा, समझ में आ रहा है, तो आजू बाजू बड़े प्यार से देख सकते हैं। बाबा कहते फॉलो करो, कॉपी करो, राइट? इधर उधर क्या लिखी लेकिन मैंने सारा कॉपी वाला सिस्टम। हाँ, 30 सेकंड के अंदर देखना पड़ेगा, बस उतना ही है। और 30 सेकंड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमको मुरली भी कंप्लीट करनी है, आपको जाना भी है। ओके, द फर्स्ट वर्ड इज मुरली। तो मुरली शब्द का सेंटेंस में प्रयोग करिए। हाँ, नहीं, हाँ, सबको लिखने दीजिएगा, ठीक है? ओके, दूसरा शब्द है क्रोध, एंगर।
या एंगर। तीसरा शब्द है परचिंतन। परचिंतन। चौथा शब्द है सतयुग। सतयुग। हाँ। लास्ट शब्द है बाबा। ओके। अच्छा, और मैं आधा मिनट का टाइम दूंगा, अगर आपका कोई सेंटेंस रह गया है तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, डन। हाँ जी। सारा जो खेल है ना, ये 5000 वर्ष का जो खेल है, स्मृति और विस्मृति से होता है। तो हम 16 कला से नीचे क्यों होते हैं और अभी चढ़ती कला क्या करना, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो वो है हमारा संकल्प शक्ति, थॉट पावर। आप कह रहे हैं ना बैटरी कम होती है, करेक्ट। आत्मा की बैटरी कम क्यों हो रही है, अभी हमें बढ़ाना कैसे, तो थॉट पावर। तो अक्सर करके ये जो आपने लिखा ना, इट्स अ साइकोलॉजिकल टेस्ट है ये, जिसको WAT कहते हैं। साइकोलॉजी में एक टेस्ट है, WAT का फुल फॉर्म होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। खास करके जो बच्चे नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाते हैं या कंबाइंड डिफेंस सर्विस में जाते हैं, जो ऑफिसर रैंक के लिए होते हैं ना, तो उनको ना उनका मन क्या है, मन की क्वालिटी क्या है, ये समझने के लिए टेस्ट दिया जाता है। तो उनका जो SSB इंटरव्यू होता है ना, 5 दिन का इंटरव्यू, थोड़ा सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, फिजिकल तो होता ही है, लेकिन उनका मेंटल क्या है, साइकोलॉजी क्या है, वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द टेस्ट दैट वी यूज। फॉर एग्जाम्पल, आपका पहला शब्द था मुरली, ठीक है ना। तो मुरली में आपने क्या लिखा, हम रोज मुरली सुनते हैं, रोज पढ़नी चाहिए। हाँ, मुरली हम बच्चों की खुराक है, करेक्ट आंसर। मुरली ज्ञान है, ज्ञान। हाँ, मेरी मुरली से बहुत स्नेह, मेरा मुरली से बहुत प्यार है, ठीक है ना, वेरी गुड। मुरली परमात्मा के भगवान के मुरली से राजा महाराजा। आप में से कितनों ने लिखा, आपने से कितनों ने लिखा कि मुरली सुनने, मुरली तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुरली सुनने को हमको टाइम नहीं मिलता। ब्राह्मण आत्मा ऐसे नहीं बोल सकती। हाँ, लेकिन करती है, देखो है ना। दीदी उसे क्यों नहीं आए, क्या करें ना बहन जी, बहुत टाइम है ना, बड़ा कारोबार है, सारे विश्व को संभालना हमारी जिम्मेवारी है। चलो, बोलते नहीं है, लिखा भी नहीं है, लेकिन संकल्प तो कभी चलते हैं, ठीक है, इट्स ओके। अब क्या होता है, आज जो बाबा ने कहा ना, हमारी जो कैरेक्टर बहुत रॉयल होनी चाहिए। रॉयल्टी का मतलब बाह्य रॉयल्टी नहीं है, इट इज आंतरिक रॉयल्टी। तो ये जो आपने सेंटेंस लिखा ना, वो जो आपका संकल्प है वैसी सृष्टि बनती है। तो वो जो संकल्प जो है ना, जब जैसे मैंने कहा ना, जब हम किसी को देखते तो अंदर तो संकल्प तो चल रहा है, देखते हैं तो हमारा संकल्प तो चल रहा है, वो जो संकल्पों को चेक करना है। तो हमारा जो संकल्प है, हमारी जो दृष्टि है, कितनी रॉयल बनी है, वो कैसे पता चलेगा पता है, आप लेकर जाना और गूगल करना और इमेजेस क्लिक करना, तो गूगल इमेजेस आ जाएगा, और अपना सेंटेंस लिखना, और सेंटेंस लिखने के बाद सर्च बटन क्लिक करना। तो जैसे आप सर्च बटन क्लिक करेंगे ना, तो स्क्रीन में जो चित्र बनता है ना, वो चित्र की क्वालिटी इज माई संकल्प की क्वालिटी, ठीक है। अब मुरली शब्द बहुत अच्छा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब क्रोध पर आ जाते हैं।
ठीक है, क्रोध पर क्या लिखा? हाँ, एक एक करके देखते। क्रोध करने से आत्मा कमजोर होती है, एकदम राइट लिखा है। अब होता क्या है, अब आप गूगल इमेजेस लो, क्रोध करने से आत्मा कमजोर हो जाती है। आपने सर्च बटन क्लिक किया, अब वो गूगल पता क्या करता है, गूगल में जितना सर्वर में जो कीवर्ड्स है ना, उसका वो फोटो खींचता है। तो क्रोध तो आनी चाहिए। हाँ, अब आपने क्या लिखा, क्रोध करने से आत्मा कमजोर होती है, तो गूगल ढूंढेगा भाई कमजोरी का कहां कितने फोल्डर है और जाकर स्क्रीन पर ले आता है। लिखा बराबर लिखा है, लेकिन क्वालिटी। और क्या लिखा, कितनों ने लिखा क्रोध बहुत महाअग्नि है, वो जानता वो लिखा लिखा लिखा। देखो अब भाई साहब देखो, क्रोध का कारण ही अहंकार है। बहुत अच्छा राइट लिखा, गूगल इमेजेस में क्लिक करना, तो क्रोध के साथ ना गूगल आपके लिए अहंकार भी ढूंढ के लिखा है। अहंकार अहंकार मुंह तक, समझ में आया? क्रोध तो जीतना। और क्या लिखा, क्रोध बहन जी, वो शत्रु बोलते हैं सर, कौन कौन से देश को आपको ले आएगा, उसको शत्रु ना, एनिमी एनिमी। और क्या लिखा, क्रोध विवेकहीन हो जाते हैं। हाँ जी, क्रोध से भरे हुए घड़े सूख जाता है। क्या इमेजेस बनाया, गूगल आपको सारे घड़े को लेकर आएगा एकदम वीराना, एकदम राइट लिखा। और क्या लिखा, क्रोध विवेकहीन हो जाते हैं। आपने एक सेंटेंस लिखा या सखी की सेंटेंस बता रहे नहीं, एक ही बता। आदि बोल रहे हो, अच्छा ठीक है। और क्या जो लिखा बताइए, विवेकहीन। हाँ, दिस इज लिखा क्या भी बोल रहे, तो बताइए, रीड करिए। कोई क्रोध करे तो शांति का दान। तालियां बजाइए बहन जी के लिए, ये राइट है। क्रोध पर विजय पाने के लिए शांत रहना है, या कोई क्रोध कर रहा है तो उनको शांति का दान दो। जैसे ये बहन जी गूगल में इमेज करेंगे ना, तो क्रोध तो आना ही है, क्योंकि वो तो प्रोटोकॉल है। शांति को ढूंढेगा वो सर्वर से, शांति 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 शांति, और इनका जो चित्र होगा ना उसमें शांति के फोटोज होंगे। और जैसे ही उन्होंने ये संकल्प किया, उनका ऑरा पॉजिटिव होने लगा। यह काम होने का, ठीक है ना, कम सोचना तो ठीक है, लेकिन कम के साथ क्वालिटी वाले सोचना है, ठीक है। तो क्रोध पर विजय पाने के लिए हमें राज्यों का अभ्यास करना चाहिए, ऐसे लिखते थे ना समाधान। हमने तो सारा नेगेटिव ही लिखा। अरे बोलो नहीं ना पब्लिक में, सबसे आदत ऐसी है। आप बड़े इनोसेंट हो, कोई बात नहीं, वही तो ठीक करना है। अच्छा, परचिंतन क्या लिखा, कितनों ने लिखा परचिंतन पतन की जड़ है। वाह, हाँ, ये आप लिखा क्या भी बोल रहे हो, क्या लिखा वैसा? अयो गूगल इमेजेस देखो, आपका पूरा फोटो क्या खींच के देगा। अच्छा, क्या लिखना चाहिए बताइए? नहीं करने की जरूरत का चिंतन करना। हाँ, पर चिंतन के बजाय पे स्वचिंतन करना चाहिए। ये जब आप लिखोगे ना, तो गूगल स्वचिंतन को खींचेगा, समझ में आएगा। अब प्रश्न उठता है कि सतयुग में हम लोग 16 कला संपूर्ण, 16 से 15.5 क्यों होते, 8 जन्म होते, वहां त्रेता युग में 12 जन्म क्यों लेते? सारा खेल ये संकल्पों का है। मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मधुबन सेवा के लिए जाते हो, है ना, शांतिवन, वो अपना आबू रोड रेलवे स्टेशन पहुंचते हो, तो आपको सबसे पहला डिपार्टमेंट जो आपके सेवा में उपस्थित होता है वो कौन सा डिपार्टमेंट है? ट्रांसपोर्ट, राइट। तो ट्रांसपोर्ट में लगेज लेते हैं, फिर वो उठाते रखते हैं, फिर शांतिवन में जाते हैं, लगेज उतारते हैं। अब जस्ट इमेजिन करिए, आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सेवा है, तो सारे बाबा के बच्चे जो है ना मिलन मनाने के लिए आ रहे हैं, आपने बहुत सेवा की, अब वापस जाने का टाइम हो गया, तो वो इंचार्ज भाई आपको कहता है आप सब वापस भी जाएंगे, है ना। आते वक्त तो धीरे थोड़ा थोड़ा करके आ रहे थे, जाते वक्त एक साथ जाएंगे। जैसे कल बाबा मिले तो आज सब लोग एक साथ निकलेंगे, तो सब पर लोड होता है डिपार्टमेंट पे।
भोजन डिपार्टमेंट पर होता है, फिर यात्रा भोजन पे डिपार्टमेंट पे लोड होता है, ट्रांसपोर्ट पे तो बहुत लोड होता है। तो आपको सेवा दिया गया है और आपको कहा गया है, अब वो भाई आकर कहता है कि ये जो बस जो है ये 10 मिनट के अंदर छूटेगी, ये एक बैग है, इसको आपको सीढ़ी से चढ़कर ऊपर वाले इसमें डालना है, बस 10 मिनट के अंदर एक बैग को रखना है। तो आपको पता है 10 मिनट में एक बैग उठाकर रखना है, यू नो। तो आप क्या करोगे? टक 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 टक, सिंपल। बस चली गई। फिर कुछ ज्यादा लोग होते तो बड़ी बस करते। तो एक बस है तो भाई कहता है 10 मिनट के अंदर ये बस छूटेगी, अब 5 बैग आपको रखना है 10 मिनट के अंदर। तो टक 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 टक, फिर बस चली जाती है। फिर मुंबई का ग्रुप आता है, वो तो हमेशा भागदौड़ी करते रहते हैं, खुद भी भागते दूसरों को भगाते रहते हैं, क्योंकि वहां का पूरा संस्कार ही ऐसा है। तो आप मुंबई की पार्टी आ गई तो भाई आपको इंचार्ज भाई आपको इंस्ट्रक्शन देता है 10 मिनट के अंदर ये बस जाएगी और 50 बैग है। आपका प्राणायाम होने लगता है। अब आप क्या करोगे? अब बताइए ये तीनों केस में सबसे ज्यादा आप कहां थकेंगे? वही 10 मिनट के अंदर जब आप ज्यादा काम करते हो तो आप थकते हो। कलयुग में यही होता है, वही 10 मिनट्स में हम इतना ज्यादा सोचते। सतयुग में हम साइलेंट रहते, ज्यादा सोचते नहीं। इसलिए सतयुग का जो जन्म जो है, राइट, ये परिवर्तन होता है। अच्छा, फिर 16 से 15 कला क्यों होते हैं, राइट? अब एक और उदाहरण के द्वारा हम आते हैं, आपको बताते हैं। जैसे आप लोग सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, तो माताएं बहनें जब सब्जी खरीदो ना तो बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे, ऐसे नहीं खरीदते। यहाँ पूछेंगे, यहाँ पूछेंगे, यहाँ पूछेंगे। अब एक जगह गए, जाके पूछे भाई टमाटर कैसे दिए? तो भाई कहता है ना, अभी का टमाटर का भाव कितना चल रहा है? 40-50 चल रहा है, मुंबई में इतनी है। तो कहेंगे 50 रुपए में बहन जी 1 किलो है। तो आप उसको देखते हो, क्वालिटी वाली चेक करो, बोले वेट करो। अब एकदम बाजू वाला वो भी टमाटर बेच रहा है, तो वहां पर है ना 50 रुपए में 1 किलो। अब यहाँ आकर वो पूछता है भाई टमाटर कैसे दिया? वो देख रहा है कि बहन जी वहां से आए हैं, वो कहेंगे बहन जी 50 रुपए में यहाँ पे 3 किलो मिलेगा, तो खरीद लेते हो क्या? अब दोनों में क्वालिटी में अंतर होगा कि नहीं होगा? किसमें क्वालिटी अच्छा होगा, पहला वाला या दूसरा वाला? नेचुरली ये समझते, ये लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है, डिमांड एंड सप्लाई बताते हैं। तो मतलब वो सेम प्राइस में, अगर सेम प्राइस 50 रुपए में अगर 3 किलो दे रहा है, मतलब उसकी क्वालिटी कम होगी। सेम थिंग हैपेंस हियर। जब सतयुग में जब हम आत्माएं होते ना तो बहुत कम आत्माएं होते, 9 लाख से लेकर 2 करोड़ तक। तो हमारी जो संकल्पों की जो क्वालिटी एकदम अच्छी। फिर क्या होता है, धीरे धीरे परमधाम से आत्माएं इस धरती पर उतरती है, और परमधाम से जो धरती पर उतर रही है ना, उनकी क्वालिटी फर्स्ट क्वालिटी की तरह नहीं है। तो धीरे धीरे सतयुग में जनसंख्या बढ़ रही है। जब जनसंख्या बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली संकल्पों की क्वांटिटी बढ़ती है, और जब संकल्पों की क्वांटिटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी बढ़ती है। तो बैटरी कम हो रहा था ना, ये बैटरी कम होना मतलब क्या है? बैटरी कम होना मतलब संकल्पों की बात है। इसलिए बाबा फिर संगम युग में कहते हैं बच्चे बहुत कम बोलो, मतलब कम बोलो मतलब कम सोचो, और जो सोच रहे हो बहुत अच्छा सोचो। हमारे शब्द में एक भी नेगेटिव शब्द नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमको सतयुग रॉयल परिवार में जाना। हमारा जब बोल होता है, हर बोल में जो आप बोल रहे हो, कभी कभी माताएं आकर कहते हैं स्वामी भाई मेरा बच्चा बिल्कुल पढ़ता नहीं है। अब आप लिख रहे हो मेरा बच्चा बिल्कुल पढ़ता नहीं है, तो आप संदेश क्या दे रहे हो? आपको क्या बोलना चाहिए? आपको ये बोलना चाहिए स्वामी भाई ऐसा कुछ युक्ति बताओ ना कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़े। चित्र देखो चेंज हो गया। हाँ स्वामी क्या करूं, मेरा बच्चे की ना आजकल एकाग्रता बिल्कुल नहीं है, तो क्या बोलना चाहिए? हाँ, मेरे बच्चे की एकाग्रता अच्छी बने, ये बोलो ना। जब आप कहते हो ना मेरे बच्चे की एकाग्रता बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आपने खुद भी गूगल का इमेज बना दिया, उसको भी दे दिया, स्वामी भाई को भी वो चित्र दिया। नहीं हाँ। इसलिए सही चित्र बनाना और सही कम्युनिकेट करना ये बहुत जरूरी है। अरे को अच्छा ही बोलो, अच्छा ही सोचो। दिस इज कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन का स्किल का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं
ये बहुत अच्छा हिंदी बोल रहे हैं। लोगों को लगता है कम्युनिकेशन स्किल मतलब बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना, नहीं, इंग्लिश तो बस एक भाषा है, हिंदी भी एक भाषा है। एक ही भाषा बार बार सुनते रहोगे तो आप बोलने लगोगे। द क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। सतयुग में क्या लिखा? हम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अरे हम सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करें, गूगल कितना खुश होगा, सारा सतयुग का इमेज लेकर आएगा। रॉयल घराने में रहेंगे, सुख ही सुख रहेंगे। यस यस यस। बाबा के लिए क्या लिखा? एक बाबा कृष्णा ने एक बाबा दादी जानकी जी बाबा के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं। आप सभी मेरे साथ बोलिए, मेरे बाबा। जोर से बोलो, डराओ नहीं ना बाबा से, डरा नहीं। और प्यार मोहब्बत से बोलो, मेरे बाबा। और थोड़ा प्यार करो, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया। कितनों ने ये लिखा हुआ दिखा? मैंने लिखा मेरा बाबा सबसे मीठा। ठीक है, चलो अब आपको पास हो गए। हाँ, देख रहे हो। समझ आई बात? तो सारा दिन ना अपने उस संकल्पों को देखना है ना। रेलवे स्टेशन में क्या ट्रेन लेट हो गई, क्या ट्रेन लेट हो गई, क्या बोलोगे आप? आ जाएगी टाइम पे। हाँ, आ जाएगी। अब बात वही कर रहे हो, बोलने का तरीका। ट्रैफिक में कितना ट्रैफिक है, क्या बोलोगे? कितना ट्रैफिक, बाप रे। अब आपने बोला, आपने अपनी रॉयल्टी खो गए। ट्रैफिक में फंस गए तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अब कुछ कर तो सकते नहीं हो। वाह कितना अच्छा ट्रैफिक है। क्या बोलोगे आप? नहीं, और कुछ नहीं बोल सकते हो। अपना बीपी क्यों बढ़ाते हो? फंसी गए उस समय कोई अपना काम करो या बाबा को याद करो, है ना। कितना काम हम लोग कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्रैफिक में फंसे तो बाबा को याद करो। इससे अच्छा और क्या सोल्यूशन है? ट्रैफिक है, कुछ काम नहीं होता है, ये नहीं होता, गवर्नमेंट काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। मैं बोलती हूँ मैं फरिश्ता आत्मा हूँ। मुंबई में भी आना देखिए। स्वामी मैं के साथ चला, मेरे को बहुत जल्दी होता तो दीदी आगे, दीदी का इस फरिश्ते को लेके जाए मुंबई। मुंबई हमेशा ट्रैफिक है। इनका मोबाइल नंबर ले लो। ये अच्छा नहीं, अब तो आपका अप्रिशिएट करेंगे। ये ट्राई करके देखो। बहन जी ने एक्सपेरिमेंट किया, तो ट्रैफिक बहुत होता है, मैं फरिश्ता आत्मा करके देखो तो नेचुरल सब रोड खाली भी रह जाता है। नहीं तो हम विश्वास कर रहे हैं ना। अभी हम लोग सब एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम तो मुंबई में भी करेंगे। हम तो वही तो बोल रहे हैं। इट्स रियल, व्हाट शी इज टेलिंग इज रियल। सारा योग का हमको प्रयोग करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। और आपको बहुत बड़ा, इनफैक्ट आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारे एक वोक्सवैगन में काम करने वाले सीनियर एचआर प्रेसिडेंट है, अपने मुकुल भाई, पुणे में रहते हैं। उन्होंने पता पीएचडी किस पर की है? आप बोलते हो तो क्या हम विश्वास नहीं करेंगे? 100% विश्वास नहीं। उन्होंने स्टडी किया है कि उन्होंने पता लगाया कि भाई एक जो ब्रिज है, एक जगह होता है ना जहां पर आप अक्सर दिखते हैं, यहाँ पे बहुत रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और ये सब होता है, ऐसे करके प्लीज बी केयरफुल, इट्स एक्सीडेंट प्रोन एरिया ना, ऐसे बीच में। तो पुणे में वो जगह को उन्होंने सेलेक्ट किया और वो और कुछ भाई बहने कितने महीनों तक वहां पे सकाश दी और कहा कि यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो सकाश दिया। वहां के जो ट्रैफिक जो चल रहे हैं गाड़ी में, स्कूटर में, वो थोड़ा सा एकदम पीसफुल होकर चला, ये सकाश दिया। और इतने वर्षों का रोड एक्सीडेंट्स का उन्होंने मैपिंग किया पानी की, और फिर 6 महीने तक मोटर बंद कर मनसा सेवा की और दोनों का रिकॉर्ड किया। वहां रोड एक्सीडेंट्स कम हो गए। आप कह रहे हो ट्रैफिक खुल रहा है, 100% होगा। वहां पे वही फरिश्ते के रूप में वो जाते थे, सुबह सुबह जाते थे और उनको उस पूरे रोड में, और आज जितने भी लोग वहां से जाने वाले ड्रामा प्लान अनुसार उनको सकाश देते थे। वो कहते धीरे चलाओ, ध्यान से चलाओ, संभल कर चलाओ। 6-8 महीने की और पुणे यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टरेट की डिग्री दी। डॉक्टरेट की डिग्री। अब कभी वैसी जगह देखते हो ना तो वहां पे सकाश दो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दो, तो जरूर होगा। What you said is very correct.
ठीक है, चलिए। शिव को जाने तो चक्र को भी जाने। बाबा ने आकर ये सारे संकल्पों का खेल बताया, क्वांटिटी ऑफ थॉट्स एंड क्वालिटी ऑफ थॉट्स। क्वांटिटी ऑफ थॉट्स को कम करना है, क्वालिटी ऑफ थॉट्स को बढ़ाना है। शिव को ना जानने के कारण चक्र को भी नहीं जानते। गाते हैं दूर देश का रहने वाला, परंतु जानते नहीं कि भगवान ही पतित पावन है। तुम जानते हो हमारा ये बहुत बड़ा यज्ञ है, उस यज्ञ में तिल जौ डालते हैं। ये है, सभी नोट करो, राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान। गीता भी डाल सकते हैं अविनाशी, लेकिन आज जो बाबा ने कहा राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। जिसको राज्य पाना है वही योग में पूरा रहते। सिल्वर एज में भी 2 कला कम कहा जाता। आप समझ में, सतयुग से त्रेता कम क्यों हुआ? क्योंकि आने वाली आत्माएं आ रही है और संकल्पों की क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वालिटी कम हो रही है। क्योंकि जो आने वाली जो आत्मा है ना, वो क्वालिटी थोड़ी कम वाली है। धीरे 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 हम कलयुग के अंत में, अब अगर हमको है ना 15 कला से 16 कला संपूर्ण बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सारा दिन क्वांटिटी ऑफ थॉट्स को कम, क्वालिटी ऑफ थॉट्स को बढ़ाना। करेक्ट। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सिल्वर एज में भी 2 कला कम कहा जाता है। पहले 1250 वर्ष सतयुग के हैं, फिर 625 वर्ष में 1 कला कम हो जाती है। उतरती कला है ना। त्रेता में और भी खाद पड़ जाती है। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है, जितना बात के साथ बुद्धि योग रखेंगे तो खाद निकल जाएगी, नहीं तो सजा खाकर फिर सिल्वर एज में आ जाएंगे। श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, झूला झुलाते हैं। राम को इतना नहीं झुलाएंगे। तो श्री कृष्ण राम में अंतर क्या है? वो तो है ही ना। श्री कृष्ण हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाए गए, राम थोड़ा सीरियस होते हैं ना, है ना, ऐसी कहानी बताते हैं। तो हमको भी श्री कृष्ण जैसे बनना है, गंभीर भी रहना है लेकिन ब्रह्मिक भी रहना है। We should be happy, joyful and cheerful. Spirituality doesn't make us serious. बहुत सीरियस हो गए, बाप रे, एकदम कड़क। हठयोगी नहीं बनना, हमको राजयोगी बनना है। हमको बहुत मिलनसार होकर चलना है, दिव्य गुणों से भरपूर होना है, खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ श्री कृष्ण। राइट। तो आज बाबा ने श्री कृष्ण और श्री राम को बोला है। श्री कृष्ण को सब प्यार करते, झूला झुलाते, राम को इतना नहीं झुलाएंगे। आजकल तो रेस की है, परंतु ये कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण है। राधे कृष्ण पर बहुत दोष लगाए हैं, लक्ष्मी नारायण पर कोई दोष नहीं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है ना, ये भी एक कारण है। श्री कृष्ण को छोटा बच्चा दिखाते, श्री राम को बड़ा दिखा देते, तो वो भी है ना, इमोशंस में चेंजेस आ जाते हैं। बाबा कहते हैं छोटा बच्चा पवित्र होता है। बच्चा और महात्मा समान कहते हैं। महात्मा लोग तो संन्यास करते हैं। श्री कृष्ण तो पति था ही नहीं जो संन्यास करे। छोटे बच्चे पवित्र होते हैं, इसलिए सब उनको प्यार करते हैं। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। सतयुग सतो प्रधान, सतो रजो तमो। बाबा मेरे लिए मुरली सुनाते हैं, सतयुग। बाबा बहुत अच्छी मुरली सुना, नहीं बाबा की मुरली से है ना हमें बहुत अच्छा लगा। एक तो मेरे लिए, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है, राइट। फिर बाबा की मुरली बहुत अच्छी है, पॉजिटिव थॉट, त्रेता युग, राइट। सेंटर पर मुरली चलता है, इंफॉर्मेशन, इस द्वापर युग। और फिर लास्ट, क्या करूं दीदी, मुरली सुनने के लिए टाइम नहीं मिलता। समझ में? सतो प्रधान, सतो रजोतम, क्रोध। मैं बाबा को इतनी याद करूं कि बाबा की शांति की शक्ति से मैं क्रोध पर विजय पाऊं, सतो प्रधान। सतो प्रधान का सतो क्या है? क्रोध पर विजय पाना चाहिए, राइट। आज ना क्रोध प्रबंधन पर स्वामी में क्लास लेंगे,
क्रोध ना अग्नि है ना, घड़ा सूख जाता है। परचिंतन, परचिंतन में क्या बोलेंगे? मैं बाबा की याद में इतना याद रहती हूँ क्या, परचिंतन के बजाय पर मैं स्वचिंतन करूंगी। दिस इज सतो प्रधान, मैं करूंगी। अब आप करो या नहीं करो भाई, आपका वो जीवन है, मैं करूँ। जो मैं जो है ना, वो है जिम्मेवारी की ताज। मैं दो मैं होता है, एक मैं सत्युग वाला मैं और एक मैं कलयुग वाला मैं। बाबा ने इतनी अच्छी सेवा है कि मैं ये सेवा करूंगी, और दूसरा मैं नहीं होती ना, तो देखते हैं सेवा कैसी चलती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, श्रेष्ठ में, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। आप देख रहे सतो प्रधान और इसमें डिफरेंस। तो पर चिंतन के बजाय में मैं हमेशा हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हुए स्वचिंतन करूंगी। कितनी अच्छी बात है ये सतो प्रधान। अब सतो बनाइएगा, है ना? पर चिंतन हमें नहीं करना चाहिए, राइट ना? फिर परचिंतन के लिए, हाँ, परचिंतन पतन की जड़ है, एकदम वो वाला ही ना। तो ये आप देखिए, इसका क्वालिटी ऑफ थॉट्स, इमेजेस जो आप बनाते हो, वो हमेशा परचिंतन करता रहता है। नेगेटिव थॉट्स आपने उसको ठीक करने के बजाय में सोचा ही। अब ये इतना सूक्ष्म है ना, इतना सूक्ष्म है। कोई आपको कह रहा है कि आपके बारे में उस भाई या बहन ने ऐसा कहा, उस समय अपने उस संकल्पों को रोककर उसके प्रति अच्छे थॉट्स देना। मासी का घर नहीं है, कितना अटेंशन देना पड़ता, बार बार बाबा को याद करते। कोई बात नहीं, उसने जो बोला ठीक है, लगता है जाकर दो सुनाओ तो सही। योग में बैठे हम यही करते, बाबा उसने ऐसे क्यों कहा, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। मेरा भी चलता है, वेरी ऑनेस्ट। हम लोग भी सेवा के क्षेत्र में रहते हैं ना, हमारे साथ भी चलता है। लेकिन कितना जल्दी ब्रेक लगाओ और अपने संकल्पों को वापस ले आते। कभी कभी मुझे समाचार मिलता है ना कि स्वामी भाई आपके बारे में उस व्यक्ति ने ऐसा कहा वैसा कहा। अब वो उसको रोकने के लिए पता नहीं क्या करता, रोकने के लिए उनका ही वीडियो सुनता हूँ, बैठ के सुनता रहता हूँ। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ का तो वीडियो मिलता है, और उन्हें कौन कौन सी अच्छी बातें बताई है उसको मैं सुनता हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट टू डिलीट, वो जो उन्होंने बोला ना उसको डिलीट करने के लिए, वो आत्मा ने जो अच्छा बोला उनके लिए, जो जब उनका इंट्रोडक्शन हो रहा है तो अच्छा लगता है। उसके उस आत्मा की अच्छी विशेषता को देखो, और अपना जो ये टॉक्सिसिटी हो जाता है ना, उसको धीरे 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 उसको निकालो। ये जब करेंगे तो लगेगा हाँ हम सतो प्रधान बन गए, हम रॉयल बन गए। सतो प्रधान थे, सतो रजो तमो में आते। श्री कृष्ण को सब बहुत याद करते हैं। बाबा का मन मना भव मंत्र तो बहुत नामी गिरानी है। देही अभिमानी बनो, देह के सब धर्म छोड़ो, यह ज्ञान तुम कोई भी धर्म वाले को दे सकते हो। बेहद का बाप कहते हैं अल्लाह को याद करो। यस, जैसे आप यहां से जाएंगे और अगर आपने किसी को देखा, उनका रंग रूप वेशभूषा अलग है, और अगर आपके मन में ये संकल्प आया कि दूसरे धर्म के हम देही अभिमानी बनेंगे, भले वो कोई धर्म को मानते होंगे, भले उनके धर्म के लोग बहुत गड़बड़ करते होंगे, जो कुछ भी हो, बाबा विश्व कल्याणकारी है। हम बाबा के बच्चे मास्टर विश्व कल्याणकारी। और ब्राह्मण आत्माएं तो इसको लेकर जो बाहर चल रहा है ना टीवी में डिबेट, उसको लेकर हम लोग आपस में डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। वहां पे ये हुआ, उस धर्म ने ऐसे किया, इस धर्म ने ऐसे किया, नो। अब वो लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि उनको आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। हमको तो ज्ञान है ना। परिवार में भी डिस्कस नहीं करना चाहिए। बहुत बट वो व्यक्ति डिस्कस कर रहा है, मतलब वो अभी भी द्वापर युग में अटका हुआ है। हमको तो सतो प्रधान बना ना। तो किसी को भी देखते हो तो रंग रूप देखकर देश, भाषा, धर्म, जाति, मतलब अभी तक हमारा वो सोल कॉन्शियसनेस नहीं हुआ है, राइट? कभी कभी हम लोग ना, मैं स्पोर्ट्स विंग के प्रोग्राम में था, तो मैंने सभी बीकेस को ट्रेनिंग दे रहा था। तो मैंने कहा स्पोर्ट्स में भी अगर अभी फीफा मैच चल रहा है, बीच में 2020 हो रहा था, तो अपने आप को चेक करो। मैंने कहा भारत किसी देश के साथ फाइट कर रहा है या वो स्पोर्ट्स खेल रहा है, राजनीति के, हाँ भारत जीतना चाहिए क्योंकि भारत है, ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हो वो देश ठीक नहीं है, वो हारना चाहिए, मतलब अभी तक हम सोल कॉन्शियस नहीं हुए। कितना सूक्ष्म है और कितना इजी है ये। हाँ क्यों भाई, हम लोग विश्व कल्याणकारी है ना।
हमारा तो सेंटर्स रशिया में भी है, हमारा सेंटर यूक्रेन में भी है, हमारा सेंटर चाइना में भी है, हमारा सेंटर ताइवान में भी है। हमारे सब जगह सेंटर्स है, हमारी सब जगह बहनें रहती है। वहां की बहनें बैट पहन कर आएगी, चाइना वाली बहन बैठ जाए तो क्या वो बाबा की बच्ची नहीं है? वो बाबा की बच्ची है तो सारे विश्व की आत्मा है बाबा के बच्चे ना, राइट ना। वो लड़ाई झगड़ा करते रहे कि हम बहुत सतो प्रधान रहे, ठीक है। मैं फिर छोटी सी क्लास कहानी बताकर थोड़ा सा लास्ट एक पैराग्राफ आप लोग पढ़ लेना, समय हो रहा है ना, लेकिन मैं थोड़ी सॉरी कहानियां ज्यादा सुनाई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 1962 वार, 1962 वार जब इंडिया चाइना का जो युद्ध हुआ ना, तो उस समय बाबा थे, साकार बाबा। तो साकार बाबा ने मुरली में ये बात कही, क्या है भाई भाई छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए क्यों लड़ते हो? उस समय 1962 की बात, भाई भाई जमीन के टुकड़े के लिए क्यों लड़ रहे हो? अब उस समय पर ये बात जो थी ना, ये किसी को पता चल गया और दिल्ली में आ गई बात। माउंट आबू में एक संस्था है, वहां के बाबा ने कहा है ना, भाई भाई आपस में लड़ते क्यों हैं जमीन के टुकड़े के लिए? उन्होंने कहा नहीं, युद्ध का मैक्सिमम था और किसी ने कहा इट इज है ना ट्रेचरी बोलते हैं उसको, मतलब देश के खिलाफ जो काम कर रहे हो। तो दिल्ली से जयपुर फोन किया और अरेस्ट वारंट निकला, या वो लिखा, बोला जिसने ये कहा है उनको अरेस्ट किया जाए। जयपुर से 2 ऑफिसर पांडव भवन पहुंच गए, उस समय से पांडव भवन था। तो जब वो ऑफिसर पहुंचे तो 2 भाई जो मिलने वाले थे, बड़े प्यार से उनको है ना कहा, वो एकदम इसमें थे। बोला जो बाबा ने कहा है उसको हमको अरेस्ट करके लेके जाना। तो समझाए नहीं आप बैठिए। बोले नहीं, हमें किसी से नहीं सुनना, सीधे बाबा के पास लेके जाओ। उस समय गुलजार दादी पांडव भवन में थी, तो भाई बहुत समझाने की कोशिश की, माने नहीं। तो गुलजार दादी को समाचार गया, तो दादी गई, दादी बैठो थोड़ा चित्र समझ, हम ये चित्र समझने के नहीं आए, हमको बाबा के पास लेके जाओ, हमको अरेस्ट करने आए, ये वारंट है, ये शो कॉज नोटिस जो भी था, मुझे इतना ध्यान नहीं है। तो बहुत समझाए तो नहीं समझे, तो फिर समाचार दिया, बाबा अभी वो दिल्ली से जयपुर मैसेज गया, आपने बोल दिया भाई भाई जमीन के टुकड़े के लड़ रहे हैं, अब आपको लेने के लिए है, बुला बच्चे बुला। वो 2 ऑफिसर जैसे गए, बाबा बैठे बड़े मुस्कुराते हुए, वो दृष्टि दिख रहा, आओ बच्चे मीठे बच्चे आओ बैठो। अब जो बुजुर्ग देखा उससे थोड़ा रिस्पेक्ट आता है, और बड़े प्यार, आओ बच्चे मीठे बच्चे। तो बैठे, हाँ बताइए कैसे हो, सब ठीक है। तो बाबा ने कहा कैसा आना होगा? बोला बाबा अभी हमको दिल्ली से ऑर्डर मिला है कि जिसने भी कहा कि भाई भाई जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, उनको ये वारंट है उनके पास। तो बाबा ने कहा बच्चे मैंने तो नहीं कहा ये। बोला आपने नहीं कहा, फिर किसने कहा? बोला शिव बाबा ने कहा। बोला अच्छा वो बाबा कहाँ रहते हैं? बोला वो रहते हैं। मुझे क्यों अरेस्ट करो, उसको क्या अरेस्ट करो? क्योंकि शिव बाबा जगत पिता है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए? ऊपर बैठ के देखो, क्या चाहिए, क्या भारत, क्या पाकिस्तान। बोला अच्छा। बोला तो फिर बाबा ने समझाया ना, शिव बाबा हम सर्व आत्माओं का पिता वो है, हम आत्मा है, उस हिसाब से बोला गया। तो फिर उसने कहा बाबा कभी आप जगत पिता को मिलोगे ना तो उनको बोलो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमको तकलीफ होती है। अब जगत पिता तो वैसे ही बोलेगा भाई भाई उनके लिए सब बच्चे। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंतिम समय बहुत सिविल डिस्टर्बेंस होगा, उन्हें नाहक खेल होंगे, इसमें हम आत्मा एकदम साक्षी होकर देखें, राइट। हमें हमारा संकल्प नहीं चलना चाहिए, स्थिति एकदम ठीक। अब एक देश दूसरे देश से लड़ेगा, हम एकदम शांति दूत बनकर, और वो प्रैक्टिस हर दिन आप सिलीगुड़ी में करना पड़ेगा, आपके ऑफिस में, आपके यहाँ पर, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी अड़ोसी जो भी हैं, बस में किसी को देखते हो, उनका रंग रूप स्वरूप देखकर आपका वृत्ति हिलना नहीं चाहिए। आत्मा है, आत्मा है। ये बाबा हमको इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, करेक्ट। रॉयल मनुष्य कम आवाज करते, मुख से थोड़ा बोलना, जैसे रत्न निकलते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे हो तो कितनी रॉयल्टी, कितना तुम्हारे में नशा होना चाहिए। राजा के बच्चे को इतना नशा नहीं होगा जितना तुमको रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपने को सदा रिफ्रेश रखना है। अपने को सदा रिफ्रेश रखना है। मुख से रत्न ही निकालने हैं। मुख से रत्न ही निकालने हैं। कभी उदासी आदि आए तो क्या करना पड़ेगा? बाबा ने स्टार्टिंग में गीत बाजे की बात कही, लेकिन एंड में कहते हैं कभी उदासी आदि आए तो बाबा के बनवाए हुए गीत सुनने हैं। म्यूजिक इज सच अ ब्यूटीफुल हीलिंग प्रोसेस। गीत, कभी उदासी आदि आए तो बाबा के बनवाए हुए गीत सुनने हैं। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। याद में रह खाद निकालने का पुरुषार्थ करना। याद में रह खाद निकालने का पुरुषार्थ करना। वरदान, एक की याद में मन को एकाग्र कर मन मनाभव रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भव। अब मेरे साथ रिपीट करिए। एक की याद में मन को एकाग्र कर मन मनाभव रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भव। सदैव स्मृति में रखो कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। संपूर्ण बनने के लिए एक बाप दूसरा न कोई, ये तैयारी चाहिए। सदा मन सदा एक की तरफ मन मनाभाव है तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। स्लोगन, बाकी 1000 गुना मदद के पात्र बनना है। बाकी 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। सभी बोलिए, बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। आज बाबा ने कहा साइलेंस में रहना है, रॉयल रहना है, कम बोलना है, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं,